डोगेश भाई को आज पिछले जन्म की याद आ गई। उन्हें पता चला कि वो पिछले जन्म में सुअर थे, इसीलिए जब उन्होंने कीचड़ को देखा तो वे इमोशनल हो गए और लगे कीचड़ में लुटने, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उनका शरीर बस कुत्ते का है मगर उनकी अंतरात्मा तो सुअर का है ना। पौधों में सिंचाई का काम आज डोगेश भाई ने संभाला है। आज सारे मजदूरों को बाहर निकाल दिया क्या हुई? और अपने मालिक से कहा, मालिक इनको तनख्वाह देना बेकार है, मैं खुद ही अकेले ये सारा काम कर सकता हूँ। आज ननकू भाई अपनी प्रेमिका के लिए लव लेटर लिख रहे थे। अच्छा। लेकिन डोगेश भाई छुप छुप कर उसे देख रहे थे, क्योंकि डोगेश भाई की अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और डोगेश भाई अभी तक रंडवा थे। इसीलिए इनको दूसरे का लव लेटर पढ़ने के लिए बहुत मजा आता है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मालिक वो देखो। एक तरफ मालिक और एक तरफ डोगेश भाई। लगता है ठेकेदार ने दोनों को एक ही शिफ्ट में कर दिया है। डोगेश भाई ने भी सोच लिया, रात में चौकीदारी करूंगा और दिन में मजदूरी करूंगा, क्योंकि एक ही टाइम में काम करने से घर नहीं चलता है। आज कमाएंगा तो कल बैठकर खाएंगा। दुल्हन की एंट्री तो सबने देखी, लेकिन असली मेहनत तो पीछे चल रहे डोगेश भाई कर रहे थे। आज डोगेश भाई का ड्यूटी है वेडिंग गाउन को उठाना। डोगेश भाई ने भी कह दिया, तुम बस चलती रहो, इसे उठाना मेरा काम है। आज कहीं पर बिरयानी बढ़ रही थी तो डोगेश भाई पतीला लेकर निकले हैं, लेकिन ये बीच में बाधा कहाँ से आ गई। डोगेश भाई सोच रहे हैं, ओहो मेरे पहुँचने से पहले ये खत्म न हो जाए, पहले यहाँ से जैसे तैसे निकल लेता हूँ, फिर रास्ते में किसी से लिफ्ट मांग लूंगा। वैसे भी मांगते रहना हमारी पुरानी परंपरा है ना। आज छोटू घोड़े की तबीयत खराब हो गई तो वो अपने मालिक के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पर गया और वहाँ डोगेश भाई को देखकर वो सोचने लग गया, साला कोई कंपाउंडर नजर नहीं आ रहा, कहीं यही इंजेक्शन तो नहीं लगाने वाला। इंजेक्शन से डरते हुए देख मालिक ने कहा, अरे छोटू ये बस चेकअप है। छोटू घोड़े ने कहा, मालिक ये झूठ तो हर मरीज को बोला जाता है, मैं भी घोड़ा हूँ गधा नहीं। आज डोगेश भाई अपने मालिक के साथ कार में बैठकर घूमने गया तो रोड के बगल में एक दुकान पर बहुत सारी डॉग्स का तस्वीर देखकर अपने मालिक से कहा, अरे मालिक क्या यहाँ मेरा आधार कार्ड बनवाने आए हो? देखो मालिक पैसा अगर ज्यादा लगे तो भी मेरा यहाँ अच्छा सा फोटो लगवा देना। अच्छा। बस तुम अंदर चल के पैसे के मामले में कंजूसी मत करना। डोगेश भाई मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, साला गर्मी का मौसम है और मालिक घर में एक ही पंखा लगवाए हैं, खुद ही हवा लेते रहते हैं, मेरी तो फिक्र ही नहीं है कोई। इनको जब 2 पंखा लगवाने की औकात नहीं है तो खुद गर्मी में बैठो ना, मुझे क्यों गर्मी में मार रहे हो? ठंड आने के बाद इन लोगों को कितनी बार कहा है मेरा बिस्तर बस हीटर के पास रहना चाहिए। इन लोगों को कब अकल आएगी पता नहीं। बिस्तर गलत जगह लगा दिया, ठंड से पूरी बॉडी अकड़ गई है। पहले शरीर में हीटर की गर्मी ले लेता हूँ, बाद में इधर ही सोऊंगा। तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। झूला झूलते हुए डोगेश भाई अपनी मालकिन से बोलता है, मालकिन झूला झूलने में तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन ये आसमान बार बार आगे पीछे क्यों जा रहा है? कहीं ये हमारे झूलने से हिल तो नहीं रहा है? कहीं ये गिर न जाए। मालकिन जल्दी से नीचे उतरो, नहीं तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे। डोगेश भाई अपनी मालकिन से बोल रहा है, मालकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड चला गया तो क्या हो गया, हम है ना तुम्हें प्यार करने के लिए, तुम बस रो मत। उसकी माँ की अरे मालिक ये हल्का सा बांस उठाकर प्रेग्नेंट लेडी की तरह इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? देखो ऐसे दौड़ कर चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो कैसे। अच्छा। ये मालिक भी है ना, खुद तो चिकन खाते नहीं और मुझे भी खाने को देते नहीं, तो ताकत आएगी कहाँ से? वो तो अच्छा है मैं बगल वाली कुतिया को पटाया हूँ, मिलने के बहाने जाता हूँ और मैं भी चिकन खा लेता हूँ। मालकिन बोलती है, जाके लकड़ी लेके आ, फिर तुम भी बैठ के आग सेक लेना। डोगेश भाई मन ही मन बुदबुदाते हुए जाता है। मालकिन खुद तो दिन भर आग के पास बैठी रहती है और मुझे बार बार बोलती है, जाओ जाके लकड़ी लेके आओ। पता चला किसी दिन लकड़ी लेने में बाहर गया और वहीं ठंड से अकड़ कर मर गया, फिर मेरा क्या होगा? किसी दिन मेरा मूड खराब हो गया ना तो ये फ्री की नौकरी छोड़कर घर से बाहर चला जाऊंगा। फिर रख लेना एक नौकर जो बार बार तुम्हें लकड़ी लाकर देता रहेगा। भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, किस लिए? अरे कभी तो उसका इस्तेमाल कर लिया करो ना, हमेशा मेरे ही पीछे पड़े रहते हो, लकड़ी लेके आ जाओ, लकड़ी लेके आ जाओ। जब तुम्हें इस हाथ से कुछ काम करना ही नहीं है तो ये हाथ मुझे दे दे मालकिन, ये हाथ मुझे दे दे। डोगेश भाई बोल रहा होता है, ये मालिक लोग भी बड़े लापरवाह हो गए हैं, मेरे खाने की प्लेट को कहीं भी रख देते हैं, जब तक मैं इसे उतारूंगा तब तक पता चला कि खाना भी ठंडा हो गया। इससे पहले कि मेरा खाना ठंडा हो जाए जल्दी से प्लेट उतार कर जाता हूँ खाना लेने को। बिल्ली पिंजरे में पड़े मुर्गे को देखती रहती है और बोलती है, आ जाओ चलो खेलने चलते हैं, और मनी मन बोलती है, सालों को खेलते खेलते ही निपटा दूंगा। जब बिल्ली ने देखा कि मुर्गे उसकी बात नहीं सुन रहे हैं तो वह दूसरे जानवरों के पास जाकर उसे खेलने के लिए जिद करने लगा। अबे कोई खेलने के लिए नहीं चल रहा है, तू तो चल बकरी के बच्चे। नहीं मुझे तेरे साथ नहीं जाना, मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं। यह पक्षी भी सोच रहा होगा, अच्छा हुआ मैडम जी ने मुझे पाल लिया, नहीं तो इतना सारा प्यार कैसे मिलता। अब कुछ जलने वाले लोग बोल रहे होंगे, जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झाट के बाल भी हैं। ये दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं। ये मालिक भी है ना, इतना छोटा गेट लगाए हैं कि आसानी से खुल जाता है, क्या हम ऊपर से फांद कर नहीं आ सकते? बात तो सही है। मालिक ने कहा है घर से बाहर मत निकलना, इसीलिए घर को साथ में लेकर ही घूम रहा हूँ। मालिक की बात भी रह जाएगी और मेरा घूमना भी हो जाएगा।
यहाँ पर डोगेश भाई कैमरे में अपना फेस दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, मालिक जल्दी दरवाजा खोलो, मैं ही हूँ बाहर खड़ा, रात हो गई है और मुझे डर भी लग रहा है। मालिक आपको तो पता है ना। मालिक ने दरवाजा खोलते हुए कहा, आजा अंदर आजा, जब भी बाहर से आना ऐसे ही फेस दिखा देना, मैं दरवाजा खोल दूंगा। मस्त प्लान। मालिक ने कहा, आजा हाई फाई करते हैं। ए तू उसको सिखा रहे, जैसा उसने किया है तू भी करके दिखा। अरे मालिक जल्दी उठो, देखो आसमान में कुछ चमकता हुआ चीज निकल आया है। हम दोनों बाहर खेल रहे थे तो हम दोनों ने देखा है, तुम भी चल के देख लो, कहीं एलियन तो आसमान से नहीं उतर आया ना। हो सकता है एलियन रात में हमला करना चाहते हो। जल्दी उठो मालिक, दुनिया को बचाने का समय आ गया है। मालकिन ने कहा, यहीं छू जाती हूँ, कालू मुझे देख नहीं पाएगा। उधर कालू चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, मालकिन आंख भी तो मूंद सकती थी, ये बेडशीट वाले कपड़े में लपेटने की क्या जरूरत थी। क्या मालकिन को मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? एक बार मैं इसमें से निकल जाऊँ, फिर मैं आपको ढूंढ के कैसे दिखाता हूँ। देखो मालकिन को पता नहीं, मैं मालकिन को खुशबू से भी पहचान सकता हूँ। अरे खुशबू तो इधर से ही आ रही है। बंटी तू नीचे को झुक जा, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर बाहर को जाऊंगा और बाहर से लॉक खोल दूंगा, फिर तुम भी बाहर चले आना। ठीक है। अरे तुम तो बेकार में ही ऊपर से गए, दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है ना। मालकिन बोली, चलो आज मैं तुम्हें नहलाती हूँ, खा खा कर इतना मोटा हो गया है कि संभाल नहीं पा रही हूँ, यही वॉश बेसिन में ही ले जाऊंगा, नहला। ठंड लगती है मुझे। डोगेश भाई अपने मालिक को रोजाना बोलते रहते थे, मालिक आज बिस्किट कम है। तो मालिक ने भी एक दिमाग लगाया और बिस्किट को एक लाइन में फैला करके रख दिया और बोला, गिनते जाओ और खाते जाओ। डोगेश भाई बोला, मालिक खा तो लूंगा पर गिनना तो मुझे आता ही नहीं, गिनना भी तो सिखा दीजिए। ठीक है मैं तुम्हें गिनना सिखा दूंगा, इसी बहाने तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी। एक आदमी सफाई कर रहा होता है, तभी डोगेश भाई बोलता है, अरे भाई एक यहाँ भी है, यहाँ से भी उठा लो। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला है। दोनों डोगेश भाई मिलकर स्नैक्स ढूंढ रहे थे। एक ने कहा, मैंने मालिक को इधर ही रखते हुए देखा है, रुक जा एक बार मैं ऊपर चढ़ के देखता हूँ, हो सकता है शायद यहीं रखा हो। अरे यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, शायद मालिक ने यहाँ से कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया है। चलो चलकर दूसरी जगह ढूंढते हैं, जब तक मालिक ऑफिस से आएंगे तब तक हम दोनों सभी स्नैक्स को निपटा भी देंगे। ऐसा मत करो मेरी जान। बच्चे ने कहा, आज मैं तुझे बाहर जाने नहीं दूंगा। कुत्ते ने कहा, मैं बाहर निकल के दिखाऊंगा, हट जा जल्दी से यहाँ से, कुतिया मेरा वेट कर रही होगी उधर, अगर टाइम से नहीं पहुंचा तो वो अलग सुनाएगी मुझे। देखो मालकिन, आज मैं जॉगिंग के लिए नहीं जाऊंगा, अगर जॉगिंग करवाना इतना ही जरूरी है तो मुझे गोद में उठाकर जॉगिंग करवा दो। जब किस्मत ही सोया है तो मैं जाग के क्या करूँगा। बात तो सही है। डोगेश भाई का मन मॉल से बाहर निकलने को नहीं था। उसने मालिक से कहा, अरे मालिक मेरा खाना तो यहीं रखा है और इतनी ठंडी ठंडी हवा यहाँ चल रही है, घर में तो आप एसी चलाते नहीं हो कि बिजली बिल ज्यादा आ जाएगी, मुझे यहाँ पर तो एसी का हवा खाने दो ना। आज डोगेश भाई को ड्यूटी मिली है, जंगल से सूखी लकड़ी चुनकर लाना। आज मालिक ने साफ कह दिया है, अगर लकड़ी नहीं पहुंची तो खाना भी नहीं बनेगा और तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। मेरा क्या है, मैं तो होटल में भी खा लूंगा। इसीलिए डोगेश भाई अपने काम में जोर शोर से लगे हुए हैं। सिर्फ भोगने से घर नहीं चलता साहब, रोटी के लिए कमाना पड़ता है। आज डोगेश भाई क्लिनिक पर चेकअप करवाने के लिए गया तो उसे डॉक्टर साहिबा ही पसंद आ गई। जब वो अंदर आई और उसने प्यार से डोगेश भाई को सहलाया तो डोगेश भाई कहने लगा, मैडम अगर इतना आगे बढ़ ही चुके हो तो बस एक किस दे दो। फिर वो उछल उछल कर एक किस मांगने लगा। अब इस डोगेश भाई को देखो, इसने अपने मालिक से कह दिया है, मालिक मैं मशीन चलाना सीख लिया, मैं उस एटीएम जैसे मशीन से खाना निकाल लेता हूँ, बस अब आप मुझे फ्रिज खोलना सिखा देना, क्योंकि फ्रिज में भी तो खाना होता है ना। ये दोनों डोगेश भाई गाड़ी के अंदर अपने मालिक को ढूंढ रहे थे और बोल रहे थे, मालिक ये छुपम छुपाई बहुत हुई, हमें पता है कि तुम गाड़ी में ही हो, जब तक आप बाहर निकलोगे नहीं हम यहाँ से खिसकने नहीं वाले। एक ने कहा, भाई तो साइड मिरर की तरफ चेक कर, मैं फ्रंट मिरर की तरफ चेक करता हूँ। फिर वो ऊपर चढ़ जाता है और फ्रंट मिरर में देखने के बाद वो बोलता है, भाई मालिक तो यहाँ भी नहीं है, लगता है हम दोनों को चुतिया बनाया। भाई लड़कियां अपने डॉग्स को कैसी कैसी आदतें सिखाते हैं ये देख लो। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। यही अब लड़के देखो अपने डॉग्स को क्या सिखाते हैं। और डोगेश भाई स्लाइड भी कैसे कर रहे हैं, जैसे पुनीत सुपरस्टार की आत्मा इनके अंदर घुस गई हो। आज डोगेश भाई को उसकी मालकिन ग्राउंड में नहला रही है। डोगेश भाई सोच रहे हैं, साला मालिक नहलाता है तो इतना ठंड कैसे लग जाती है और मालकिन नहलाती है तो कुछ भी नहीं होता। डोगेश भाई अमेजोन की डिलीवरी करने के लिए आया तो पार्सल के ओनर ने कहा कि जाओ जाकर अंदर रख दो। डोगेश भाई ने कहा, अंदर तो रख दूंगा लेकिन रेटिंग 5 स्टार वाली चाहिए, और मन ही मन में बोला, साला पार्सल तो पहुंचाना डोर तक ही था, लेकिन 5 स्टार रेटिंग के लिए अंदर तक रख रहा हूँ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। डोगेश भाई सैलून वाले से बोल रहा है, अंकल मेरा बाल जल्दी से कटिंग कर दो, बाल काटते समय मेरा जीभ ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है, यह मेरी पैदाइशी बीमारी है, अब इसे बदल तो नहीं सकता ना। फिर सैलून वाला बोलता है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बाल तो पहले से ही कट चुके हैं, मुझे तुम्हारा जीभ बाहर निकालना बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए बाल काटने का नाटक कर रहा था मैं।
यहाँ पर डोगेश भाई अपनी मालकिन से बोल रहा है, अरे मालकिन, मेरा बिस्तर बार बार क्यों शिफ्ट कर रही हो? कभी कभी तो मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मुझे सोना कहाँ है। अरे मालकिन, कभी कभी तो उठकर मैं ये सोचता हूँ मैं अपने घर में सोया हूँ या पड़ोसी के घर में सो गया था। भगवान ये क्या हो एक आदमी भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था। वो अपनी डॉग को बोला, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ तुम भी मेरी तरह प्रार्थना करो। डॉग ने कहा, मालिक मैं प्रार्थना तो करूंगा पर मेरी विश अलग होगी। आज डोगेश भाई बिल्ली की चौकीदारी कर रहा है। डोगेश भाई बोल रहा है, साला ये जब भी बाहर जाता है कोई न कोई कंप्लेन लेके आ ही जाता है, इसलिए आज से इसका बाहर निकलना ही बंद करवा देता हूँ। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। अरे मालिक, तुम कहाँ गए? मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम पार्टी कर रहे हो और मजे ले रहे हो। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। पहले मैं तो यहाँ से निकल जाऊँ, फिर देखो तुम्हारी पार्टी में कैसे धूम मचाता हूँ। आप तो मुझे यहाँ ऐसे कैद करके जाते हो जैसे मैं आपके गर्लफ्रेंड के पीछे ही पड़ा रहता हूँ। आज डोगेश भाई मॉल घूमने के लिए आया था, लेकिन जब उसने पानी देखा तो वो उसमें कूद पड़ा और बोला, मालिक मॉल तो बहुत घूम लिए, अब थोड़ा नहा कर चलते हैं ना। बात तो सही है। आज डोगेश भाई को उसके मालिक ने बंद कर दिया। तो डोगेश भाई बोल रहा है, मालिक ने मुझे बंद तो कर दिया पर उनको क्या पता मैंने YouTube देखकर सब कुछ सीख लिया है कि बाहर कैसे निकला जाता है। बस एक बार बाहर निकलकर घूम आऊं बाहर से, फिर बाद में यहीं आ जाऊंगा, फिर मालिक को पता भी नहीं चलेगा कि मैं बाहर गया भी था या नहीं। ये मालिक ने मुझे क्या बेवकूफ समझा है? अगले दिन बंद करके जाएंगे तो अगली बार भी ऐसा ही करूंगा। दोनों डोगेश भाई लुका छिपी खेल रहे थे। एक ने कहा, अरे ये तो मेरे दोस्त का पैर है, इसका मतलब ये साला यहाँ छुपा बैठा है। पकड़ लिया सालो। अबे मैंने तुझे पकड़ लिया, बाहर तो निकल। मैं इतना चिल्ला रहा हूँ फिर भी ये बाहर नहीं आ रहा। ये मेरे दोस्त का पैर है भी या नहीं, एक बार टच करके देखता हूँ। एक ऑस्ट्रिच ने एक आदमी का रास्ता रोका और उससे जबरदस्ती रोड टैक्स मांगने लगा। वो आदमी भी कम नहीं था। उसने ऑस्ट्रिच की गर्दन पकड़ी और गर्दन को नीचे झुकाकर उसकी पीठ पर दे थप्पड़ उसकी अच्छी खासी सुताई कर दी। ऑस्ट्रिच भागता हुआ बोला, साला रुक जा यहीं, अभी मैं 2-4 को और लेकर आता हूँ। अच्छा। आज डोगेश भाई अपने मालिक और मालकिन के साथ घूमने के लिए कार में बैठकर गया था। कार एक जगह पहुंचने के बाद डोगेश भाई ने विंडो से बाहर देखा और कहने लगा, मालिक वो देखो वो देखो। सभी लोग उधर ही घूम रहे हैं, हम भी उधर ही घूमने को चलते हैं, फिर घूम फिर कर घर को चले जाएंगे। फिर मालिक ने कहा, क्यों नहीं? यहाँ डोगेश भाई बोल रहा है, देख क्या रहा है भाई, भगवान ने मुझे कुत्ता जरूर बनाया पर तुझसे बेटर जिंदगी तो मैं जी रहा हूँ। इसको देख, ये मेरा सारा ख्याल रखती है, मेरे खाने से लेकर मेरे धोने तक, और मुझे कमाना भी नहीं पड़ता। मैं लग्जरी कार में घूमता हूँ और राजाओं की जिंदगी जीता हूँ। मेरी लाइफ तो सेट है, तू अपना देख ले। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज डोगेश भाई इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर के क्लिनिक पर गए, पर इंजेक्शन को देखकर डोगेश भाई की फट गई। डॉक्टर उसे टच भी कर रहा था तो डोगेश भाई को ऐसा लग रहा था जैसे इंजेक्शन दे रहा हो। डर के मारे डोगेश भाई की हालत पतली थी। जितनी बार भी डॉक्टर टच करता वो चिल्ला उठता जैसे अभी इंजेक्शन दे दिया हो। फिर कुछ देर ऐसा ही चलने के बाद डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन भी दे दिया और उसे पता ही नहीं चला। लगता है नहाने के पानी में प्रोटीन पाउडर मिला था, तभी तो डोगेश भाई में इतनी एनर्जी आ गई है। और डोगेश भाई का फाइटिंग मोड ऑन हो गया है। अगर कोई गलती से सामने आ गया तो डोगेश भाई के फाइट से हवा में उड़ता हुआ मिलेगा। बिल्ली कह रही है, मेरे नाखून क्यों काट रहे हो हरामखोरों? तुम जो बाहर निकलते हो तो डंडा लेकर नहीं निकलते क्या? मेरे पास भी तो कुछ अस्त्र होने चाहिए मेरे बचाव के लिए। अगर मैं बाहर गया और कोई कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया तो मैं क्या करूँगा? अरे मालिक, मुझे कितना भी घसीटो पर आज मैं सोने नहीं वाला। क्या इतनी जल्दी सोना है? क्या मुझे कल सवेरे सवेरे उठकर स्कूल जाना है जो इतना जल्दी सुला रहे हो? तुम्हें तो कल ऑफिस भी जाना है ना। जाओ तुम जाकर सो जाओ, मैं तो खेलते खेलते ही सो जाऊंगा ना। यहाँ अपना घर देखने के बाद डोगेश भाई ऐसे भागे जैसे कह रहा हो, मालकिन अभी तो दिन ही है, अभी कहाँ मुझे लेके जा रही हो घर के अंदर? घर के अंदर तो बस तुम्हारा ही थोबड़ा देखना है। वहाँ पार्क में मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। मैं अपनी बची हुई मस्ती पूरी करके जल्दी आ जाता हूँ। कुछ जाने तो। आज डोगेश भाई एनएच पर घूमने के लिए अपने मालिक के साथ चले गए। वहाँ उसने दूसरी गाड़ी देखी जो गाड़ी बहुत अच्छी थी। डोगेश भाई अपने मालिक से कहने लगे, मालिक उधर सड़क पर देखो कितने अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जा रही है और तुम इस खटारा गाड़ी में हमेशा चलते रहते हो। अपने स्टैंडर्ड की तो परवाह नहीं है, कम से कम मेरा स्टैंडर्ड का तो ख्याल रखो। आज इस बिल्ली को इसके मालिक ने इसके मन के मुताबिक खाना नहीं दिया तो बिल्ली अपनी पर्सनल घर में चुपचाप जाकर बैठ गई। मालिक के कितना भी बोलने पर वह दरवाजा नहीं खोली। ये तो पूरी पुष्पाराज बन गई। झुकेगा नहीं। और एक मैं हूँ, खाना में नमक कम है, थोड़ा सा भी बोल दिया तो जूते पड़ने की नौबत आ जाती है। आज डोगेश भाई अपने मालिक के साथ घूमने गया तो देखा कि गली के कुत्ते सड़क पर लौट रहे हैं। तो उसने जमीन पर लौटते हुए अपने मालिक से कहा, मालिक हमारी प्रजाति वाले तो ऐसे ही जमीन पर लेट जाते हैं और आप मुझे बेड पर सुलाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मालिक मैं कुत्ता हूँ, इंसान नहीं। आप अपनी जीने के तौर तरीके खुद अपनाइए, मैं नहीं अपनाऊंगा।
आज डोगेश भाई खेल रहा था तो उसके मालिक ने देख लिया, तो वह अपने मालिक से छुपने लगा और बोलने लगा, साला मालिक ने देख लिया है, अब तुरंत बोल देगा, चलो घर के अंदर चलो, हमेशा एक ही ज्ञान पेलेगा, बाहर खेलोगे तो कुत्ता काट लेगा। अरे कुत्ते को कुत्ता कैसे काट सकता है? ये की चुतिया पाता है। डोगेश भाई बोल रहा है, अरे मालिक तुम कितना भी घसीट लो पर आज मैं पैरों से नहीं चलने वाला। आज मैं घूम घूम के बहुत थक गया हूँ, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। अगर मुझे ले जाना हो तो या तो उठा कर ले जाओ या घसीट कर ले जाओ, तुम्हारी मर्जी, पर घर चल के थोड़ा मालिश जरूर करवा देना। डोगेश भाई अपने मालिक से कहते हैं, मालिक आज मैं स्टैचू चैलेंज जीत कर ही रहूंगा, चाहे मुझे छींक ही क्यों ना आ जाए। तो मालिक बोलता है, अगर तुम्हारे सामने चिकन रख दिया जाए तो डोगेश भाई बोलते हैं, आप कुछ भी रख दो, हाथ पैर तो हिलाना दूर की बात है, मैं वो भी नहीं हिलाऊंगा। वैसे भी आपने बिरयानी की शर्त लगाई है, मेरे जीतने के बाद तो मैं खाऊंगा ही ना। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। डोगेश भाई बोल रहा है, अरे नर्स जी आपने इंजेक्शन तो लगा दिया, एक बार आपका चेहरा तो देख लूं, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो सबसे पहले आपको काटने के लिए आऊंगा। इंजेक्शन लगाते समय तो बहुत बहादुर बन रही थी, अब हिम्मत है तो आप एक बार मुझे अपना चेहरा तो दिखा दो। आपने तो बस एक इंजेक्शन लगाई है, मैं आपको 14 न लगवा दूं तो कहना। डोगेश भाई बोल रहा है, अरे मैडम आपने तो कहा था इंजेक्शन लगवाने के बाद एक प्यारा से किस दूंगी, पर आपने तो मास्क लगा लिया, ये तो चीटिंग है। पर कोई बात नहीं, मास्क के ऊपर से ही सही 4-5 किस तो ले ही लिए। मेरी जान। यहाँ डोगेश भाई आज क्लिनिक पर इंजेक्शन लगवाने के लिए आया है और ऐसे रोने की एक्टिंग कर रहा है जैसे इंजेक्शन लगा दिया हो और बहुत दर्द हो रहा हो। डोगेश भाई का ये ओवर एक्टिंग देखकर डॉक्टर भी मजे ले लेकर इंजेक्शन लगा रहा है। फिलहाल तो वह नस खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डोगेश भाई है कि चिल्लाए जा रहे हैं ताकि इंजेक्शन लगे ही ना। साला जब से ये घर में आया हूँ मेरा सारा खाना खा जाता है ये चूहा, आज तो इसको छोड़ूंगा नहीं। जितनी देर छिपना है छिप ले, कभी तो खाने के लिए बाहर आना ही पड़ेगा ना। मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। आज मैं तेरी वजह से सुबह से भूखा हूँ, क्योंकि मेरा आज का मेनू तू ही है। डोगेश भाई अपने मालिक से कह रहा है, मालिक मुझे बेवकूफ मत बनाओ, ये पार्क नहीं ये इंजेक्शन का अड्डा है। मैं इस बिल्डिंग को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं यहाँ से कभी भी खुश होकर बाहर नहीं निकला। जब घर से बाहर निकले थे तब तो तुम बोल रहे थे चलो पार्क घूमने के लिए चलते हैं, और झूठ बोलकर तुम यहाँ मुझे क्लिनिक पर इंजेक्शन लगवाने के लिए ले आए। चीटिंग करता तू। यहाँ पर एक डोगेश भाई को इंजेक्शन लग रहा था और वो बहुत चिल्ला रहा था, जिसको देख करके दूसरा डोगेश भाई भी चिल्लाने लगा कि साला अब अगली बारी मेरी है, इसे लगाने के बाद मेरी बारी आएगी। दर्द तो होना ही है, अभी से चिल्लाने का रिहर्सल कर लेता हूँ। सुबह के 4 बजे डोगेश भाई किसी ख्यालों में गुम था, तभी उसका मालिक आया और बोला, चल भाई चलो मॉर्निंग वॉक पर चलते हैं। तो डोगेश भाई बोलते हैं, आपको तो सुबह ऑफिस जाना होता है, इसीलिए 4 बजे ही उठकर चल देते हो, मुझे कौन सा काम है, मैं तो ऐसे ही निठल्ला पड़ा रहता हूँ, 8 बजे उठकर भी मॉर्निंग वॉक से हो आऊंगा। डोगेश भाई ने कहा, मालिक मैं दरवाजा ओपन करना और बंद करना दोनों सीख लिया है, ये देखो अब तुम्हें अंदर से आकर दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बाहर से ही खोल लूंगा। अगर मैं कभी घर पे देर से आऊँ तो मेरा इंतजार मत करना, आप सो जाना, मैं खुद दरवाजा खोलकर अंदर जाकर सो जाऊंगा। मालिक ने कहा, तुम समझदार दिखते नहीं हो लेकिन समझदार हो। आज डोगेश भाई का मालिक रात होने के बाद डोगेश भाई को बेड तक लेकर जाने लगे, लेकिन डोगेश भाई ने कहा, मालिक मेरे सोने का वक्त तो अब हो गया है, मैं यही सो जाता हूँ, क्योंकि मेरा नियम बन चुका है कि इतना बजे मुझे सोना है। अब आपकी वजह से तो मैं अपना नियम तोड़ नहीं सकता, इसीलिए आप मुझे जैसे लेके जाना है लेके जाओ। किसी ने सच ही कहा है कि एक इंसान भूल सकता है अपने प्यार करने वाले को, लेकिन एक वफादार कुत्ता अपने प्यार करने वाले मालिक को कभी भी नहीं भूलता, जिसे आप इस वीडियो को देखकर समझ पा रहे होंगे। इस डॉग का मालिक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यह डॉग अभी भी अपने मालिक को याद करता है और उसकी समाधि के पास आता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।